के भी तो गए हैं सर, वो घूम के आते हैं वैसे, है ना। जाता हूँ मैं भाई। फिर आया नहीं तो डूब जाएगा चंगी तरह। भाई गड्डी काटनी है। ये पिछली साल भी ऐसे था, पिछली साल तो जब से जन्म लिया नहीं फिर आपने बताना। आगे पुलवंत जी आपकी भी लगी चोट है कि आप इतने बड़े जोखिम लेके जो आज लोगों की तकलीफ सुन रहे हो, तो ये मैं टांग पे चोट लगने के बावजूद ही पहले तो जलबेड़ा देख के जहाँ असली जहाँ से सिस्टम बनना है। और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, पहले यहाँ जो पुल था और अभी जो टबरे की सड़क कभी नहीं बनी थी, लोग मुझे कहते थे ऐसे जैसे आप कहिए, और टबरे से लेके यहाँ तक। तो मैं आपके माध्यम से और इन लोगों की आवाज़ के माध्यम से एक ही बेनती करूँगा सरकार से कि हमारा यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, सीएम साहब प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज हमारे सीएम का जिला हो, तो इस परमानेंट इस लोगों के जो दुख है ये फ्लड का जो सारा सिस्टम है, बांध बना के आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आप पहुँचे हैं और लोगों की ये आवाज़ है, लोग इस बांध बनाने के लिए जो भी इनसे जैसे कार सेवा के अंदर पुल बनाने के लिए लोग अपने आप मेहनत करते हैं, तसले उठाते हैं, कसी उठाते हैं, ये अपनी ज़मीनें भी देने के लिए तैयार है और अपनी फिजिकल ताकत भी लगाने के लिए तैयार है। बाकी मैं सरकार से मांग करूंगा और ज़रूर मैंने जब भी जो काम किया भाई, या तो फिर मैं कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार ही कर सकती है। कई साल से ये जो पीड़ा है सारे गांव की है, पूरे इलाके की है। कुछ तो यहाँ पर ये पाइपलाइन पीछे से डल के आई है स्माइलाबाद से, वो भी यहाँ पर आगे छोड़ दी गई ताकि ये पानी यहीं से यहीं निकलता है। अगर ये पाइपलाइन भी आगे तक हो जाती ना तो इसके ऊपर से पानी निकल जाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब गंदा पानी है कई गाँव का भी यहाँ पर आकर छोड़ दिया गया पिछली सरकार। अब ये है कि हमने तो कल भी प्रशासन को हमने फोन करके डीडी शर्मा जी को भी कहा, हमने जिंदल साहब से भी हमारा संपर्क हुआ, कोई हल नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं भी अभी जैसे पानी उतरेगा हम यहाँ, उन्होंने वादा किया भी हम यहाँ बंद नैसी से लेके जलबेड़ा तक बनवाएंगे। डीडी शर्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हम अपनी जेब से बनाएंगे अगर नहीं पर हमारे को पैसा मिला ऊपर से। तो नुकसान क्या कुछ होता है? नुकसान तो यहाँ पर फसल का नुकसान है बहुत ज्यादा, और हर बार फसल मर जाती है। लोग 3-3 4-4 बार फसल लगाते हैं। जिम्मेदारों को एक बार लगाने से बहुत खर्चा आता है, जिसको 4 बार लगानी पड़ेगी देखो बहुत खर्चा आता है। अब जो ये पानी आया कितनी फसल का नुकसान हुआ? अब ये तो कई गाँव का नुकसान है, 15 से 20 गाँव का नुकसान है।
प्रॉब्लम तो यहाँ पहली बार नहीं आई जी, ये बहुत मतलब जब से हम यहाँ जन्मे हैं इस गांव में, उससे पहले भी हमारे दादा परदादा जो हमारे को पुश्तैनी में यही पानी देखने को दे गए थे, और अब भी हमारे को ये मिल रहा है। हमारा एक दुख है, हमारा दर्द है, शायद आज तक किसी नेता ने, किसी लीडर ने, किसी प्रशासन ने हमारा सुना नहीं। 2 किलोमीटर का बंद है जो कि जलबेड़े से लेके और जो हरिगढ़ बोरखवाड़ा पहले बंद बंधा हुआ है वहां तक मारना है, ज़्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं है। और जहां जो हमारे को सुनने को यहाँ मिलता है अभी, जो ये पानी आता है यहाँ, ये टोटली जितनी भी मारकंडे के नीचे जो ये पानी आ रहा है काले आम से, ये मलकियत है, लोगों की अपनी अपनी मलकियत है। 1995 से 95 तक यहाँ किसी ने भी खनन नहीं करवाया था। अगर किसी अफसर से, किसी से बात करते हैं तो यहाँ माइनिंग हुई है, उससे पहले किसी ने माइनिंग नहीं करवाई थी, तब से हम ये पानी देख रहे हैं। और 2-2 बार हम जीरी लगाते हैं, हमारे को ये नहीं पता लगता भी हमारा कसूर क्या है। हमने इस हरियाणा में और यहाँ नैसी में हमने जन्म ले लिया, यही हमारा कसूर है। ये पानी मारकंडे नदी का पानी है जी, और ये पीछे से आ रहा है, लेकिन ये टूटता तकरीबन ठसके से लेके यहाँ नैसी तक ही है। आगे पक्का बंद है, आगे किसी का नुकसान नहीं होता। परली साइड जो झील इन्होंने बनाई थी, पीछे कुछ किसानों ने वहां धरना दिया भी, ये जो है यहाँ हम केस जीते हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी आदमी ने ये बात नहीं कही भी जिधर ये पानी जा रहा है ये भी मलकियत है। नेता लोग वोट मांगने आते हैं, नेता लोग वोट मांगने आते हैं, और हम आई बार यही मांग करते हैं। हमारे पर जो शुरू से कलंक लगा हुआ है, अभी अगर किसी ने रिश्ता भी करना है ना, तो जो हमारे ये बुजुर्ग खड़े हैं तो वो बोलते हैं भी फ्लड एरिया मत करना। अब तक हमारे पे यही कलंक है। नुकसान ऐसा है जी, हमारा कम से कम ये 15,000 एकड़ का नुकसान होगा। यहाँ से लेके नैसी, टबरा, शेरगढ़ और जखवाड़ा, जंदेड़ी, बालापुर, ये होता हुआ यहाँ से ट्यूकर के साथ होता हुआ ये आगे जाके पानी पड़ेगा। ये जो है ये वाकया में ही प्रशासन इस पे मजबूर है। हमारे कल एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमारे को बताया भी ये तो कच्चा बंद है, वाकया में ये कच्चा बंद है। उनकी माइनिंग किसने करवाई थी? माइनिंग ऐसा है जी, यहाँ जो मिट्टी वहां से अंदर से मारकंडे से आती है, अब तक तो पहले से कभी किसी ने करवाई नहीं थी, ये तो अभी माइनिंग हुई। चलो मानते हैं ये माइनिंग हुई, लेकिन पहले तो किसी ने माइनिंग नहीं करवाई। पहले भी पानी ये आ रहा है, इस पानी का आज तक कोई प्रबंध ही नहीं हुआ। आगे इन्होंने एक काजवा बना दिया, यहाँ से छोटा पुल, काजवा पुल बनाया, उसमें से वो पानी नहीं निकलता। 2 दर बनाए हमने, उस टाइम भी प्रशासन से मांग की भी ये 2 दर जो है वो पानी की निकासी नहीं करेंगे। 23,000 क्यूसेक के नजदीक पानी आ रहा है लगभग, कोई वो इसमें से क्रॉस नहीं हो सकता 2 दर में से। मारकंडा नदी में आए बरसाती पानी के उफान से वो रौद्र रूप में है और कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद खंड के नैसी गांव से वो टूट गई है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और ये जो है नैसी गांव है। नैसी गांव में जो मारकंडा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और उसमें जो पानी चल रहा है, ये जो है जो खेतों में जो है किस तरह से 5 से 6 फुट जो है पानी जमा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जहां तक जो कैमरा जा सकता है वहां तक दिखाए कि किस तरह से जो ये पानी है वो अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। और पॉपुलर के पेड़ों की यदि बात की जाए तो वो डूबे हुए हैं। उसके अलावा यदि चरी की बात की जाए जो कि पशुओं के लिए चारा होता है वो भी डूबा हुआ है। धान की जो फसल लगाई थी वो फसल भी जो है इस पानी से जो है बर्बाद हो चुकी है। मंगलवार रात से जो है ये तटबंध जो है टूटा हुआ है और इस तटबंध में जो अभी बचाव का कार्य इसलिए नहीं शुरू किया जा सकता क्योंकि जब तक पानी का जल स्तर कम नहीं होगा तब तक जो है जो तटबंध है उसे जो है पाटने का काम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जलबेड़ा गांव में भी जो है तटबंध टूटा था, लेकिन उस तटबंध को जो है बांध लिया गया है। अब जो ये तटबंध टूटने से जो है नैसी गांव के अलावा टबरा, जलबेड़ा, यहाँ पर जो है लगभग 1,000 एकड़ की जो फसल है उसमें जो है ये पानी खड़ा है और वो जो फसल है वो बर्बाद होने का अंदेशा है। उसके अलावा जो धान की फसल पर जो संकट आया है उसमें जो है मडाडो गांव की बात की जाए, शेरगढ़ की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, जैनपुर की बात की जाए, जंदेड़ी की बात की जाए, कलावड़ की बात की जाए, दानीपुर की बात की जाए, जखवाला गाँव की बात की जाए, तो उन गाँवों के जो किसान हैं उनके लिए जो है ये परेशानी का सबब बना हुआ है। और उन गाँव के जो फसलों पर जो है ये जो मारकंडा का जो पानी है वो जो है कहीं ना कहीं उनके लिए जो है कहर बरपाता हुआ जो है नजर आ रहा है। अधिकारी जो है दावे और वायदे तो बड़े बड़े करते हैं, मैराथन बैठकें की जाती हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत होती है जिस तरह से जो है यदि ये जो है पानी जो है जब अधिक आ गया है तो वो जो है लोगों के लिए जो है परेशानी का सबब बन जाता है और उनके जो दावे और वायदे जो हैं वो जो है धरे के धरे रह जाते हैं। से भाजपा का जो चुनाव लड़ा था
जय भगवान शर्मा डीडी ने, वो भी जो है यहाँ पर जो है लोगों का सुख दुख जानने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है लोगों का जो है दुख दर्द का जायजा लेने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो है मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके अलावा प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की जाएगी ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो नेता जो है, जो उनके सुख दुख के साथी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अपने दावों वायदों पर कहाँ तक खरा उतर पाते हैं।